आ जाओ भी आ जाओ, सब जने जरा लाइव आ जाओ जल्दी से, एकदम से क्लास चालू हो चुकी है। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ठीक है, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दो, जल्द से जल्द शेयर कर दो और सभी दोस्तों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही मजेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार आज का सेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम चार्ल्स वुड डिस्पैच को जानेंगे। किसको? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड इनका खुद का नाम है। ये जो साहब बैठे हुए हैं, डिस्पैच का मतलब होता है संदेश। क्या मतलब? संदेश होता है या रिपोर्ट कह दो। ठीक है, तो इसको पॉलिसी भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1854 में इसको भेजा गया था। ठीक है, इसको भेजा गया था कब? 1854 में। और इस समय जब भेजा गया था, 1854 के समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी को यह संदेश या ये डिस्पैच भेजा गया था। ठीक है, अब इनमें सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो यही था कि प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी कि स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। सबसे अच्छा काम, सबसे बड़ा काम ये माना जाता है इनका। ठीक है, बहुत ही शानदार एक्ट है, रिपोर्ट है, बहुत अच्छा डिस्पैच है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो योगदान माना जाता है वो इसी का माना जाता है एजुकेशन के सिस्टम में। ठीक है, जितने भी एक्ट, जितने भी कमीशंस आए हैं, सब में बहुत अच्छा योगदान, बहुत अच्छा सपोर्ट एजुकेशन के क्षेत्र में माना जाता है, अपने भारतीय यानी कि इंडियन एजुकेशन में। ठीक है, तो उनको शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो इसको, और जितने भी नए साथी आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक बेस अपना जरूर बना लें। ठीक है, उसके साथ धीरे धीरे चलते रहेंगे। बात करते हैं इसके, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है बच्चा, शुरू करें। एनर्जी लेवल कैसा है बोलो जल्दी से रहा। एनर्जी लेवल कैसा है? हाई है ना? तो एनर्जी लेवल हाई है ना। वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच रिपोर्ट, वुड डिस्पैच क्या? पॉलिसी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जानते। देखो, इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चार्ल्स वुड्स dispatch had an impact on education in British India as a promoted the use of vernacular languages in the primary schools। इनका जो मतलब था, इन्होंने प्रमोट किया है। किसको प्रमोट किया है? जो प्राइमरी लेवल पर, जब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं प्राइमरी लेवल पर, उनको अदर भाषा में, अदर लैंग्वेज में सिखाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, और उनको सीखना भी थोड़ा टिपिकल होता है। इजी वे में सिखाने के लिए, आसान तरीके से सिखाने के लिए हमें उनकी खुद की जो स्थानीय या उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो स्थानीय भाषा होती है, उसमें हमें सिखाना चाहिए, तो बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं। वो अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके सीख सकते हैं। जैसे कि मान लो ट्रीज के बारे में पढ़ाना है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है, तो उसके घर के आसपास जो छोटे छोटे मोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं का एग्जांपल देकर उसी की लैंग्वेज में सिखाओ, तो वो अच्छे से अपने वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में उसको रिलेट कर सकता है। तो इस तरह से जब हम अपनी वास्तविक या रियल लाइफ में चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम यहां भी, अभी भी, जो तो छोटा बच्चा छोड़ो, तुम अभी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को तुम अपने ऊपर, अपने आसपास के परिवेश में उसको रियलाइज करो, उसको रखो, रिलेट करो, तो उसमें तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, लर्निंग, तो लर्निंग में बताया गया है कि छोटा बच्चा कैसे करता है, बड़ा बच्चा कैसे करता है। तो बड़े बच्चे अपने खुद के अनुभव को, तुम छोटे भी थे अब बड़े हो गए हो, तो बचपन से कुछ चीजें तो तुम्हारे याद होंगी। अगर तुम्हारे बचपन की चीजें याद नहीं हो तो घर में तुम्हारे छोटे बच्चे होंगे, उनको देखो कि ये किस अवस्था में, किस स्टेज में क्या काम कर रहा है, और किस स्टेज में वो क्या काम कर रहा है, उस स्टेज को फिर रिलेट करो कि प्याजे ने इस स्टेज को क्या कहा है ना, थोंडाइक ने क्या कहा है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, बैंड्यूरे ने इस स्टेज को क्या कहा है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है। तो हम इन चीजों को एक्सपेरिमेंटली जब हम देखेंगे तो चीजों को अच्छे से हम याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, है ना। बड़े तो तुम हो गए हो, बड़े तुम्हारे खुद का अपना अनुभव होगा। छोटे बच्चे का अगर तुम्हें खुद का अनुभव नहीं हो कि मैं भूल गया हूं अपनी पुरानी बातें, तो तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको देखो कि क्या एक्टिविटी कर रहा है,
उस एक्टिविटी को किसने क्या कहा है, तो यहां रिलेट करो। तो ये चीजें जब तुम रिलेट करोगे अपने रियल लाइफ में तो उसको कभी नहीं भूल सकते। रटने वाली चीजें कभी दिमाग में ज्यादा दिन नहीं रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने आसपास के अनुभव से चीजें सीखते हो तो वो हमेशा से दिमाग में रटी रहती हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास में चार्ल्स वुड के डिस्पैच का ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है जी। ठीक है, क्योंकि इसने प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। बात समझ में आ गई? आगे नहीं समझ में बोलो, आगे चलें। चलो यहां देखो चार्ल्स वुड डिस्पैच में आगे अगला जो पॉइंट है उसको जानते हैं थोड़ा। चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी सुरक्षा यानी कि नियंत्रण बोर्ड है ना। इंट्रोड्यूस थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके? जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसके तहत या उसके माध्यम से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ये क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, ही हैड आल्सो बीन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और ये क्या रहे हैं? सचिव भी रहे हैं, भारत के सचिव भी रहे हैं, है ना, भारत के राज्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है, और ही हैड ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिसएमिनेटिंग एजुकेशन इन इंडिया। डिसएमिनेटिंग क्या है बच्चा? क्या है बच्चा? यहां देखो, ही हैड ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिसएमिनेटिंग एजुकेशन इन इंडिया, है ना। क्या है? भारत में शिक्षा के प्रसार पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं, आगे बात करें। ठीक है, यहां देखो आगे, इन 1854 ही सेंट ए डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। किस समय? 1854 में। किसको भेजा था? तो इन्होंने डिस्पैच यानी कि संदेश, क्या संदेश किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो उस समय के यानी कि तत्काल के क्या थे? तत्कालीन क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल मस्ट एडॉप्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। तो वुड ने यानी कि वुड जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने सजेस्ट किया डिस्पैच के माध्यम से कि प्राइमरी स्कूलों में वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, वर्नाक्यूलर यानी कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके अनुसार प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। ठीक है, तो बच्चों को सिखाने पढ़ाने के लिए वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के किसने सजेस्ट किया? चार्ल्स वुड ने। वुड डिस्पैच 1854 में। ठीक है, फिर उसके बाद यहां देखो जरा, 1854 में उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक संदेश भेजा। वुड के प्रेषण के सुझाव या प्रेषण यानी डिस्पैच के सुझाव दिया गया कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। प्रेषण यानी कि डिस्पैच के माध्यम से उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाई स्कूल यानी कि जो 10th लेवल के स्कूल होते हैं उनको एंग्लो वर्नाक्यूलर मतलब इंग्लिश भी और स्थानीय भाषा भी उनका उपयोग करना चाहिए। किसमें? 10th क्लास में। किसमें? 10th स्कूल्स में। ठीक है बच्चा, उसके बाद में अगर हम बात करें 10th के बाद कॉलेजेस स्तर पर यानी कि हायर एजुकेशन में जाएं तो हायर एजुकेशन में इंग्लिश का माध्यम होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर वर्नाक्यूलर स्थानीय भाषा, याद रखना इस चीज को, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। प्राइमरी लेवल पर वर्नाक्यूलर यानी कि स्थानीय भाषाएं। ठीक है, दूसरी चीज हाई स्कूल यानी कि 10th लेवल पर जो स्कूल है उनमें क्या होगा? उनमें एंग्लो वर्नाक्यूलर यानी कि इंग्लिश और स्थानीय भाषा दोनों मिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कॉलेजेस यानी कि हायर लेवल पर जाएं तो हायर लेवल पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर इन्होंने कहा है हायर लेवल पर क्या होगा? इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश मीडियम रहेगा एजुकेशन का। ठीक है, तो इसको इसलिए यानी कि देखो, इसलिए वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, या अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। हेंस यानी कि इसलिए द वुड्स डिस्पैच इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई, सीधी बात, नो बकवास। ओके चले बच्चा आगे चले, यहां देखो इसको देखते हैं हम। अब तक हमने वुड डिस्पैच के जो चीजें थी, जो बारे में उनकी जानकारी थी, उसको जान लिया है। यहां से आगे जो वुड डिस्पैच के फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उन सभी को जानेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ वुड डिस्पैच। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दो, कमेंट बॉक्स भर दो कमेंट से। ठीक है, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। कैसा बच्चा? एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। अगर तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन हो गया तो मत समझ लो मेरा भी डाउन हो जाएगा। अगर मेरा एनर्जी लेवल डाउन हुआ तो फिर तुम जानते हो फिर क्या होगा। ठीक है, नहीं होने देंगे, बेफिक्र रहना, एनर्जी लेवल डाउन कभी नहीं होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं, फीचर देखेंगे। वुड्स डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब इसमें है कि उच्च स्तर से निम्न स्तर तक शिक्षा जाए छट छट के, है ना, छन छन के जाए, छन छन के, है ना। जो क्रीम चीजें हैं वो ऊपर जाएंगी, जो थोड़ी सी और हल्की होंगी यानी कि निम्न स्तर की होंगी वो नीचे आएंगी, उससे और नीचे, इस तरह से। मतलब कहने का यह है उच्च लेवल को, यानी कि जो उच्चतम वर्ग के लोग हैं, है ना, उच्च वर्ग के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा, ठीक है, उससे कम वर्ग के लोगों को उससे कम शिक्षा, निम्न वर्ग के वालों को निम्न शिक्षा, इस तरह से। मतलब ऐसे नहीं वर्ग के हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन सबको इक्वल मिलेगी, बिल्कुल समान मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये कहा है किसने, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको किसने रिजेक्ट किया, किसने किया, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854। ठीक है जी, समझ में आ गई बच्चा, बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, और यहां डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को तो रिजेक्ट किया, उसके साथ साथ एजुकेशन को प्रमोट भी किया। एजुकेशन को प्रमोट जो किया है वो हम पीछे देख चुके हैं अभी। ठीक है, हमें उन सभी क्षेत्रों को जानना चाहिए जो वुड डिस्पैच का प्रभाव पड़ता है। मतलब हमें उन सभी क्षेत्रों को जानना है जिस जिस क्षेत्र पर वुड डिस्पैच का इफेक्ट देखा जाता है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि स्थानीय भाषाओं का बढ़ावा देना है। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी थी, है ना जी। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए शिक्षा की व्यवस्था पद्धति के लिए। ठीक है, क्या समझ में आया? जो हमने अभी पढ़े हैं, स्थानीय भाषाओं को क्या किया है, स्थानीय भाषाओं को प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है। प्रत्येक प्रांत में, हर एक क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग की स्थापना ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गई जी प्राथमिक स्तर पर। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में इस डिस्पैच में क्या हुआ था, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है जी बच्चा, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, और मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई किसके तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी के अनुसार, लंदन यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हुए 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई हैं। ठीक है, तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको लंदन यूनिवर्सिटी के यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हुए स्थापित या ऑर्गेनाइज किया गया था या बनवाया गया था। बात समझ में आ गई? अभी और भी हैं। ठीक है, यहां देखो इंग्लिश में भी है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या कहता है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वर टू बी प्रोमोटेड। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू सेट अप इन एवरी प्रोविंस,
है ना, एवरी प्रोविंस, ठीक है, यानी कि प्रांत, हर प्रांत में, प्रत्येक प्रांत में, ठीक है, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है, बी एस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज लाइक बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, यहां भी सेम वही बात, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें, ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है ना। तीसरा पॉइंट यहां देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है महिला शिक्षा के लिए सबसे अच्छा काम क्या है महिला शिक्षा के लिए, वुड डिस्पैच ने, ठीक है, किसने, वुड डिस्पैच ने महिला के लिए महिला शिक्षा को सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया है, ठीक है, महिला स्तरों को किसने सबसे पहले बढ़ावा दिया है, यानी कि जो वुमेन्स एजुकेशन है, वुमेन्स एजुकेशन को सबसे पहले प्रमोट किसने किया, किसने किया, क्या कहोगे, वुड डिस्पैच 1854, है ना, वुड डिस्पैच 1854 महिला शिक्षा को या फिर वुमेन्स एजुकेशन को, ठीक है। आगे दूसरा फील्ड क्या है जिसको ज्यादा इफेक्ट किया गया है, शिक्षा में पदानुक्रम को व्यवस्थित किया गया, गांवों में प्राथमिक विद्यालय यानी कि नीचे, है ना, प्राथमिक विद्यालय यानी कि छोटे विद्यालय खोले गए, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल में, है ना, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल में स्थानीय भाषा, ठीक है, और जिला स्तर पर संबद्ध महाविद्यालय, जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होने चाहिए जी, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल यानी कि 10th में स्थानीय भाषा और कौन सी, इंग्लिश भाषा दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट नगरों में विश्वविद्यालयों को संबद्ध करना, यानी कि राष्ट्रपति नगरों में विश्वविद्यालयों को संबद्ध करना, है ना, राष्ट्रपति नगरों में भी विश्वविद्यालयों को बनवाना। फिर बात करते हैं जी, पांचों पॉइंट है शिक्षा यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन बच्चा, ठीक है, क्या है उसमें, हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम यानी कि एजुकेशन का मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया गया। अंग्रेजी को कहां बनाया गया, हायर एजुकेशन के। सिंपल सा पॉइंट है कि हायर एजुकेशन के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया गया था, वुड डिस्पैच 1854 में। तो क्या कहोगे, हायर एजुकेशन को शिक्षा का माध्यम क्या बनाया था, इंग्लिश को बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानीय भाषा शिक्षा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज एजुकेशन। तो प्राथमिक स्तर पर यहां बात करते हैं, सीधी सीधी प्राथमिक बात, ये वही पॉइंट है जो शुरुआत में हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से जो पूछे जाते हैं वो यहां देख लेंगे हम कि आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। स्थानीय भाषा मतलब जो आम जनता आपस में बातें करते हैं, ठीक। बात करते हैं शिक्षकों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग टीचर्स की बात की इन्होंने, किस किस की, ये जो पॉइंट हैं ये वो पॉइंट हैं जिन जिन पॉइंटों पर जिन जिन फील्ड में इस डिस्पैच में बात कही गई है, ठीक है। ट्रेनिंग यानी कि शिक्षक ट्रेनिंग यानी कि टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है। सभी लेवल्स पर, ऑल लेवल पर टीचर्स को ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है और जोर देना है, बढ़ावा भी देना है, जोर भी देना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो सहारा लगाओ, बढ़ो, ऐसा नहीं, उनको धक्का भी लगाना है, जोर भी देना है, ठीक है, कि बढ़ना ही है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, टीचर्स ट्रेनिंग पर बढ़ावा दिया गया है और जोर भी दिया गया है। आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा जी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर एजुकेशन को, किसको, सेक्युलर एजुकेशन, है ना, सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए, या धर्म के अनुसार कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्या होगी, सेक्युलर एजुकेशन होगी। इन्होंने पहले भी सबसे पहला पॉइंट क्या दिया था, इन्होंने ये दिया था जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको खारिज किया था, रिजेक्ट किया था। वही बात कि मान लो उच्च वर्ग वाले लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उनसे नीचे वालों को बहुत, उससे थोड़ी कम दी जा रही है, उनसे नीचे बहुत कम दी जा रही है, और जो बिल्कुल नीचे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दी जा रही। तो इस चीज को कैंसिल करना है,
इस चीज को रिजेक्ट करना है और बिल्कुल इक्वल एजुकेशन सभी को दी जानी है। और दूसरी बात कही है कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट करना है। ठीक है बच्चा। निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट हो गए हैं, इन पॉइंट को हमने जाना है। यहां से तीसरे नंबर पे वुमेन्स एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है जी। हायरार्की इन एजुकेशन वाज सिस्टमाइज्ड। ठीक है, जैसे जिसमें कि प्राइमरी स्कूल्स में विलेज यानी बॉटम, ठीक है जी, प्राइमरी स्कूल यानी कि विलेजों में, गांवों में क्या खोलने हैं, प्राथमिक स्कूल खोलने हैं। एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल में, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज यानी एफिलिएटेड कॉलेज खोलने हैं। ठीक है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज खोलनी है, प्रेसिडेंसी टाउन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इंग्लिश एजुकेशन की। तो इंग्लिश एजुकेशन पे भी अच्छा पकड़ रही है इनकी। अच्छी पकड़ क्या रही है, मतलब उन्होंने कहा है कि जो हायर एजुकेशन है, लोअर मतलब जो था हमारा प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी में इन्होंने सिर्फ सीधी सी बात कही, कौन सी, वर्नाक्यूलर। हाई स्कूल लेवल पर, 10th लेवल पर इन्होंने सीधी सी बात कही एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि इंग्लिश और इंसानी दोनों होंगी। ठीक है जी। उसके बाद में बात कही हायर एजुकेशन में, तो इन्होंने क्या रखा है, इंग्लिश मीडियम रखा है। ठीक है, सभी के लिए इंग्लिश होना चाहिए। ठीक, वर्नाकुलर एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि स्पोकन बाय कॉमन मैसेज टू बी प्रोमोटेड टू एट प्राइमरी लेवल। ठीक, बात करें टीचर ट्रेनिंग की। अब टीचर ट्रेनिंग पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। प्रमोशन एंड स्ट्रेस ऑन टीचर्स। स्ट्रेस मतलब जोर देना है और बढ़ावा भी देना है, सिर्फ बढ़ावे से काम नहीं करना है, जोर भी लगाना है। ठीक, ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, सभी लेवल्स पर। ठीक, उसके बाद में सेक्युलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड। उसके बाद में ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है जी बच्चा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनका प्रभाव कहां, इनका क्या प्रभाव रहा है। इसका जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच का इफेक्ट या इंपैक्ट क्या था, है ना, उसके बाद में इसको समाप्त करेंगे। जैसे कि मान लो वुड डिस्पैच के बाद कुछ डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट हुए, है ना, वुड डिस्पैच के बाद में कुछ चीजें बदलाव में आई, कुछ चीजें विकास में आई। अब वो क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि 1857 में मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। बात समझ में आ गई, पढ़ा है अभी। सभी प्रोविंस यानी कि प्रांतों में एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किए, ये बात हो गई। डेवलपमेंट है ये क्या है, डेवलपमेंट है। अभी तक हमने बात की थी कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड था, अभी तक जो हमने बात की थी। अब मान लो कोई भी प्रस्ताव है ना, कुछ हमारी मांग है या हम कुछ मांग कर रखना चाहते हैं किसी से भी, क्या हम अपने एक लिस्ट बना कर दे देंगे, हमें ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है। जब इलेक्शन आते हैं ना, इलेक्शन में जब नेताजी खड़े होकर भाषण देते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, तो ये सब होते हैं। लेकिन नोटिस क्या होता है, इंपैक्ट बाद में देखते हैं ना, जब वो जीत जाते हैं उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो इसलिए जब वुड डिस्पैच आया था उसमें चीजें लिखी गई थी जो अभी हमने पढ़ी हैं, 9 पॉइंट जो पढ़े हैं, ठीक है, उन पॉइंट पर बात की गई थी। लेकिन असल में डेवलपमेंट किन किन पॉइंट पर हुआ है वो यहां देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हर प्रोविंस में यानी कि प्रांतों में एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुए, ये हो गया जी, ये भी इफेक्ट हुआ। यानी कि मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में यूनिवर्सिटी खोली गई। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी किसके फॉलो करते हुए खोली गई थी, लंदन यूनिवर्सिटी को। ठीक है बच्चा, प्रोविंस प्रांतों में यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुए, ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट है बैथ्यून, क्या है बच्चा, बैथ्यून स्कूल, बैथ्यून स्कूल जेईडी बैथ्यून ने के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है बच्चा, वुमेन एजुकेशन के लिए। अब जो बात कही गई थी वुमेन एजुकेशन की, तो वुमेन एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला गया, बैथ्यून स्कूल। कौन सा बच्चा, बैथ्यून स्कूल, जिसको जेईडी बैथ्यून द्वारा खोला गया था। ठीक है, पूसा यानी कि बिहार में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी के बाद, किसके बाद, इसी डिस्पैच के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं, बिहार में कृषि इंस्टीट्यूट, ठीक है, कृषि का यानी कि एग्रीकल्चर का, और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई, प्राइवेट एजुकेशन स्टार्ट हुई। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, ब्रिटिश भारत में स्कूलों और
कॉलेजों में यूरोपीय शिक्षक और हेडमास्टर के साथ शिक्षा का पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन किया गया। ठीक है, एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन किया गया कि एजुकेशन किस तरह से पढ़ानी है, यूरोपीय तरह से, और यूरोपीय शिक्षक भी आए, ठीक उस तरह से हेडमास्टर भी आए, इन सभी के साथ में एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन किया गया। ठीक है बच्चा, यहां हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जो जो पॉइंट इससे बनने वाले थे एग्जाम में, उन सभी पॉइंटों को चुन चुन कर तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक ही जगह मिल गए हों, है ना, कहीं एक ही जगह मिल गए हों। ये सभी के सभी पॉइंट एक साथ में तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी एक बुक में ये सभी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? बोलो समझ में आ गई ना? तो ये पॉइंट अलग अलग जगह जगह से चुन चुन कर तुम्हारे सामने लाए गए हैं। तो एक क्लास को बनाने में, है ना, तुम्हें तो लगता है कि 30 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, लेकिन एक क्लास में उसका कंटेंट तैयार करने में, कंटेंट रिसर्च करने में, है ना, फिर पीपीटी बनाने में, फिर क्लास लेने में, तो पूरा दिन लग जाता है एक क्लास के लिए। होती वो 40 मिनट की, 30 मिनट की क्लास है। ठीक है, तो अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने गुरु की, जो तुम बेहतर समझो उसकी इस मेहनत के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर, ये चाहिए बस। बाकी मेहनत, कंटेंट की मेहनत मेरे ऊपर छोड़ दो, बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने लाया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।